जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे भगवान राम की आज्ञा से विभीषण जी ने वानर सेना पर हीरे मोती बरसाए और फिर वानरों ने उन आभूषणों का क्या किया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राख, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाष। भगवान राम की आज्ञा से सभी वानर और भालू भगवान के दिव्य रूप को हृदय में बसाकर आगे बढ़े। उनके मन में एक तरफ घर लौटने की खुशी थी तो दूसरी तरफ अपने प्रभु से बिछुड़ने का गहरा दुख। सुग्रीव, नील, जांबवंत, अंगद, नल और हनुमान जी सहित जितने भी बलवान वानर सेनापति थे वो विदा तो हो रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उनकी आंखों में आंसू भरे थे और वे बिना पलक झपकाए लगातार भगवान राम की ओर ही देख रहे थे। अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई, मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिसहि विमान चलायो। अपने भक्तों का ऐसा प्रेम देखकर कृपा निधान भगवान राम का हृदय पिघल गया। उन्होंने सभी वानरों और भालुओं को भी अपने साथ पुष्पक विमान पर बिठा लिया। इसके बाद प्रभु ने मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में सर नवाया और विमान को उत्तर दिशा यानी अयोध्या की ओर चलने की आज्ञा दी। जैसे ही विशाल पुष्पक विमान आकाश में उड़ा, चारों तरफ श्री राम के जयकारों की गूंज से पूरा आकाश गुंजायमान हो उठा। विमान के भीतर एक अत्यंत ऊंचा और भव्य सिंहासन था जिस पर माता सीता जी के साथ स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु धन दामिनी, रुचिर विमान चलई अति आतुर, कीन्ही सुमन वृष्टि हर से सुर। माँ सीता जी के साथ भगवान राम ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर काले बादलों के बीच चमचमाती हुई बिजली चमक रही हो। वो दिव्य विमान बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। आकाश से देवतागण इस अलौकिक दृश्य को देखकर अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। प्रकृति भी आनंदित हो उठी। शीतल, मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। नीचे समुद्र, नदियां और तालाबों का जल बिल्कुल निर्मल हो गया। चारों तरफ शुभ शगुन होने लगे और हर दिशा का वातावरण अत्यंत पावन हो गया। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्रजीता, कुंभकर्ण रावण दो भाई, इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। विमान में बैठे भगवान राम रास्ते में आने वाले हर स्थान के बारे में माता सीता को बताने लगे। उन्होंने लंका की रणभूमि की ओर इशारा करते हुए कहा, हे सीते, देखो यही वो युद्ध भूमि है जहाँ लक्ष्मण ने देवताओं को दुख देने वाले मेघनाद का वध किया था। यहीं पर हनुमान और अंगद के पराक्रम से विशाल राक्षसों की सेना धराशायी हो गई थी और इस स्थान पर देवताओं और मुनियों को कष्ट देने वाले कुंभकर्ण और रावण का वध हुआ। इसके बाद प्रभु ने वो महासेतु दिखाया जो वानरों ने समुद्र पर बांधा था, जहां उन्होंने सुख के धाम भगवान रामेश्वरम की स्थापना की थी। सीता जी सहित प्रभु ने शिव जी को प्रणाम किया। रास्ते में जिन जिन वनों में प्रभु ने वास किया था वे सब स्थान उन्होंने जानकी जी को दिखाए। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा, पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। विमान तेजी से उड़ता हुआ दंडकारण्य, चित्रकूट और फिर पापनाशिनी यमुना जी और पतित पावनी गंगा जी के ऊपर पहुंचा। प्रभु ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। इसके बाद उन्होंने तीर्थराज प्रयाग और त्रिवेणी के दर्शन कराए। तभी आकाश से दूर क्षितिज पर अयोध्यापुरी दिखाई देने लगी। भगवान राम ने हर्षित होकर कहा कि देखो सीते, यही मेरी अति पवित्र जन्मभूमि अवधपुरी है जो मनुष्यों के सांसारिक कष्टों को नष्ट कर देती है। सीता जी के साथ भगवान राम ने दूर से ही अवध को प्रणाम किया। उनके नेत्र सजल हो गए और वो बार बार आनंदित होने लगे। इसके बाद विमान गंगा तट पर उतरा। भगवान ने हनुमान जी को ब्राह्मण रूप में आगे भरत जी के पास संदेश देने के लिए भेजा और स्वयं निषाद राज गुह से मिले।
जिन्होंने प्रेम में विह्वल होकर प्रभु के चरणों में अपना शीश नवाया। समर में विजय प्राप्त करने वाले भगवान राम का ये पावन चरित्र सुनने वालों को हमेशा विजय, विवेक और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।